मैंने एक वीडियो अभी बोल दिया सिया के ऊपर कि सिया हमारे नहीं है। वो इतने कमेंट आए, इतनी गाली पड़ी है यार, सोचने वाली बात है। अभी मान लो उनकी और पाकिस्तान की और ईरान की लड़ाई हो जाए, फिर सुन्नी मुसलमान किसकी तरफ जाएंगे? पाकिस्तान की तरफ भागेंगे। तो भाई कुल मिला के हमें किसी की तरफ नहीं जाना है ना। वाकई में शिया सुन्नी भाई भाई नहीं होते आपस में? नहीं नहीं, सिया सुन्नी भाई भाई तो भाई भाई, अगर दुश्मनी पे आ जाए तो अपना भाई भाई नहीं है, तो वो कहाँ से हमारे भाई हो जाएंगे? मेरा केवल एक मकान है मुसलमान का, नागलोई के अंदर। आप अकेले मुस्लिम हैं? अकेला मुस्लिम हूँ वहाँ पे, अकेला मुस्लिम। और आपके आसपास सब सब हिंदू हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारा एक सब भाई भाई। आपको कभी परेशानी हुई? हिंदू मतलब ही नहीं पड़ता मेरा, जब मेरा भाई भाई है तो परेशानी का मतलब है यार? आपसे जय श्री राम बुलवाया कभी? कभी कुछ नहीं, नहीं नहीं, मतलब ही नहीं पड़ता यार। हो सकता है प्यार में ही आपने बोल दिया। अगर प्यार से देखिए, प्यार में तो आप जो है, अगर उनके साथ में आप शरीक हो रहे हैं। मैं पॉइंट की बात कर रहा था, मैं समझा रहा था तुम्हें कि जिनके पास मकान है, झुग्गी पड़ी हुई है, वो मकान भी है, वो फिर प्लॉट लेने के लिए तैयार है। असली हकदार तो जो उसमें रह रहे हैं वो लोग हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका सर्वे करो। अब तुमने जो है जिसके पास 4 मकान है, झुग्गी को डाल रखी है, उसको प्लॉट दोगे। तुम सच बात है, बहुत सारी तुमने बुलवा दिया। कितने तो मेरे से नाराज हो जाएंगे जो मैंने ये बोला ना कि 2-2, 3-3 मकान जिसके पास वो भी झुग्गी किराए ले रहा है। गलत बोल रहे हैं आप। ये देश ये मतलब आप देशभक्ति वाली बात नहीं दी है। देशभक्ति वाली बात तो है, लेकिन कमेंट बहुत आएंगे। तो जो गलत बोल रहा है ना, वो देश का गद्दार है। भाई सच आज की डेट में मैंने ये देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर अवैध बस्तियां भी जो हैं गिराई जा रही हैं और अतिक्रमण जितने भी जो अवैध हैं, जैसे काफ़ी उसमें मस्जिदें थी, मंदिर भी जो है काफ़ी जो है टूटे हैं। क्या एक सोच है, इसे विकास देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं साहब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाब, हर बंदे को ये पता था, हर बंदे को ये पता था कि भाजपा आएगी और झुग्गियाँ टूटेंगी। तो अब काहे लिए हाय तौबा? जब पहले ही पता था, पहले ही आपको भाजपा पे शक था? शक नहीं, यकीन था यार, और वो हो रहा है। हम शक वाली तो बात ही नहीं करते। हमने पहले बोला था भाजपा आएगी, आई ना। पहली आपके चैनल भी मैंने बोला होगा, बोला है मैंने कि भाजपा आप भाजपा के समक्ष हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, भाजपा आप कह रहे हैं झुग्गी टूटेगी, ये तो सबको पता था यार, 90% लोगों को पता था। तो ये गलत है या सही है? झुग्गियाँ तो तोड़ी जाएंगी, सही भी है गलत भी है। सही इस वजह से है कि देश में भाई राजधानी, यहाँ तो साफ सफाई होनी है, तौर तरीके से जिस तरीके से रखना है उसी तरीके से रखा जाएगा राजधानी को। और गलत इस वजह से है कि टाइम दो, साल बिना पैसे लिए बनवा लिए थे झुग्गियाँ। आज अगर झुग्गियाँ आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, कानून के दायरे में नहीं है। कल तो थी, कल कैसे हो गई थी? हम जब बना रहे थे तो सरकार कहाँ थी? वो तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार वोट बैंक की तरह जो है झुग्गी वालों को इस्तेमाल कर रही थी। मतलब जैसे चलो वोट बैंक की तरफ, केंद्र सरकार कहाँ थी? केंद्र सरकार कहाँ थी? पैसे लेके ही तो बनवाया होगा। आज एक ईंट रख लो, जैनून आप अपना घर बना लो अपनी जमीन पे, 10 रुपए बिना लिए सरकार बनने देगी? खान साहब, जहाँ पर झुग्गियाँ टूटना जो है गलत है, वहाँ पर अशोक विहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल रहे हैं, सर्वे भी हो रहे हैं झुग्गी वालों के, और जिन जिन के जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें घर भी मिल रहे हैं। यार मकान मिले, मैं तो कहता हूँ मिले, लेकिन जिनके पास 3-3, 4-4 मकान है, झुग्गियाँ डाल रखे, उनको क्यों मकान मिल रहे हैं? मतलब झुग्गी स्कैम। झुग्गी यार, हाँ झुग्गी है जिसके पास उसको मिले। बहुत से ऐसे लोग हैं इनके पास मकान है फिर भी प्लॉट लेने के लिए तैयार है। झुग्गी वाले इतने शातिर हैं कि उनके मकान भी और किराए पे भी हैं। वो जायज है आपकी बात कि अपने मकान में वो रहने रहे, झुग्गियाँ किराए पे हैं, उन्हें मिलने के बाद पर रह क्यों रहे? अगर उसमें शख्स, यानी ये जो DDA का जो बुलडोजर चल रहा है, ये सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, पर बिना पैसे लिए कोई भी झुग्गी नहीं पाल पाता। यहाँ खड़े होने के पैसे मिलता है, झुग्गियाँ टूटने जायज है। मैं पॉइंट की बात कर रहा था, मैं समझा रहा था तुम्हें कि जिनके पास मकान है, झुग्गी पड़ी हुई है, वो मकान भी है, वो फिर प्लॉट लेने के लिए तैयार है। असली हकदार तो जो उसमें रह रहे हैं वो लोग हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका सर्वे करो वो किस हाल में है। अब तुमने जो है जिसके पास 4-4 मकान है, झुग्गी को डाल रखी है, उसको प्लॉट दोगे। तो सही ढंग से सर्वे हो, उसकी पूरी जांच हो कि इनके पास मकान है कि नहीं है। तो मतलब अभी तक जो है ये, जैसा कि आपने देखा होगा कि वजीरपुर इलाके का पूरा जो है रेलवे क्रॉसिंग का पूरा झुग्गी तोड़ दिया गया, और उसके सामने आज़ादपुर में भी जो है लोगों के जो अब सर्वे हो रहे हैं, लगातार नोटिस आ रहे हैं। सही चल रही है सफाई पूरी? अरे भैया, सफाई का झुग्गी तो
झुग्गी तोड़ो लेकिन टाइम दो यार, मैंने पहले भी बोला था टाइम दो हर बंदे को, एकदम से एक्शन। नोटिस हर झुग्गी को टूटने से पहले ही आता है। अरे भैया कितने दिन हो गए सरकार बने हुए? 3-4 महीने हो गए। ये 100 दिन से भी ज्यादा ही मना चुके थे, 3.5 दिन में क्या यार, एक आदमी गरीब आदमी अगर किराए पे भी रह रहा है, सेट करने में टाइम लगता है, कम से कम 2 साल का टाइम देना चाहिए। 2 साल तो नहीं, 2 साल का टाइम देना चाहिए। सरकार तुम्हारी 5 साल रहेगी, 2 साल जैसे इतने दिन 2 साल में क्या जाता खान साहब ये तो हवाई बात नहीं होगी, 2 साल का टाइम। कहीं नहीं देता। 2 साल नहीं, में नहीं। देश कब 10 साल बाद डेवलप होगा क्या? नेक काम में देरी जो है ना नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नेक 5 काम साल में डेवलपमेंट देखना है तो 2 साल पहले प्लॉटिंग करो उनकी, पहले जो जरूरी है। यार तुम खड़े हो जाओ अंकल जी, खड़े हो जाओ, जाओ। खड़े हो के ही बात कर। मसला ये है कि अगर 2 साल का टाइम दिया जाएगा, ये युवा साथी है कह रहा है कि विकास 10 साल बाद होगा। किसी को एकदम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकना गलत बात है। पहले सर्वे करो, देखो ये किराएदार है कि मकान मालिक हैं। आप बोलो अंकल। तू पहले बात कर ले, मैं इसी वजह से मैं हट जाता हूँ। कोई बात आप ही कोई माइक है, अभी तो आपके नहीं, माइक है, सर। पहले देखो कि वो मकान मालिक है, कि उनके पास कितने मकान है, ढंग से सर्वे होना चाहिए, फिर प्लॉटिंग करके फिर जो है तोड़ो दुग्गियाँ, ये अच्छी बात है। खान साहब कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद ही तो टूटता है ना, इलीगली तो टूट रहा है। कौन सा इलीगल जगह टूट रहा है? मैं बच्चों के साथ डिबेट नहीं करता, बच्चों में आपको पता नहीं है, नॉलेज लेके आइए पहले। पहले आप हंसने खेलने की उम्र, डिबेट पे चले आओ। पहले पढ़ के आइए, ठीक है? आने वाला भविष्य आने वाला भविष्य, ये क्या बोले क्या ना बोले, वो अभी उम्र में जो है तजुर्बा बहुत कम होता है। हम स्टैंड देखिए जो भी रिप्लाई दे तहजीब से दे, हमारे सबके, हम मेरे भी बड़े हैं, हम सब। अरे मैं तहजीब से दे रहा हूँ, लेकिन मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, ऐसे ही कुछ देख वेख के बात नहीं करता। खान साहब आपने देखा होगा, आपने 2 साल की बात करी, मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। नोटिस आ जाता है, फिर झुग्गी वाले 300-400 PIL कोर्ट में डाल देते हैं, 2-3 साल तक वो स्टे ही मिल जाता है। 2 साल तक तो स्टे मिलता ही है। काफ़ी दिल्ली की झुग्गियाँ हैं 1.5-2 साल से स्टे में ही पड़ी हैं। तो एक तरीके से ये भी तो जो है टाइम ही मिला लोगों को। भाई देखो, ये कागज जिसके पास पहले पहुंचे हुए हैं टूटने वाले, उसको तोड़ देना तो कोई गलत बात नहीं। जैसे ये रेलवे स्टेशन पे झुग्गियाँ बना रखी हैं, जहाँ बिल्कुल गलत है यार वो गलत है, लेकिन जहाँ नहीं गलत है, कुछ बातें इसमें पर्दे की पीछे की भी हैं। आप जहाँ से मकान खाली करवा रहे हो, झुग्गियाँ तोड़ रहे हो, वहीं प्लॉट बना के दे दो। कोई ज़रूरी है कि वहाँ से हटाना, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि वो उन्हें कब्जा करना है उसको। अच्छा, पर गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा तैमूर नगर में जो इलाका साफ करा, वहाँ पे नाले का कंस्ट्रक्शन जो है अभी भी चल रहा है। MCD जो है कि बुलडोजर वहाँ नाले की सफाइयाँ चल रही हैं, तो कहाँ गलत है विकास के एतबार से? यार तुम सच बातें बहुत सारी तुमने बुलवा दी है, कितने तो मेरे से नाराज हो जाएंगे जो मैंने ये बोला है ना कि मैं 2-2, 3-3 मकान जिसके पास वो भी झुग्गी किराए ले रहा है। गलत बोल रहे हैं आप। ये देश की ये मतलब आप देशभक्ति वाली बात नहीं दी है। देशभक्ति वाली बात तो है, लेकिन कमेंट बहुत आएंगे। तो जो गलत बोल रहा है ना वो देश का गद्दार है। भाई सच आज की डेट में मैंने ये देखा है, मैंने एक वीडियो बोल दी, हाँ मैंने एक वीडियो अभी बोल दिया सिया के ऊपर कि सिया हमारे नहीं है, वो इतने कमेंट आए, इतनी गाली पड़ी है यार, सोचने वाली बात है। अभी मान लो उनकी और पाकिस्तान की और ईरान की लड़ाई हो जाए, फिर सुन्नी मुसलमान किसकी तरफ जाएंगे? पाकिस्तान की तरफ भागेंगे। तो भाई कुल मिला के हमें किसी की तरफ नहीं जाना है, ना हमें पाकिस्तान की तरफ जाना है, ना हमें अपने देश की तरफ जाना है। जो आज जो कह रहे हैं कि इंडिया ईरान भाई भाई, जबकि शिया कम्युनिटी पूरी ईरान में वही है, वो सब जो है हजरत अली के ही जो है वो मानने वाले लोग हैं। हजरत अली अबू बकर के नहीं, हजरत अली के ये 4 खलीफा थे, हजरत उस्मान, हजरत गनी, हजरत अली और हाँ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये 4 खलीफा हैं। ये तो चारों को यार पूरी दुनिया मानती है, इन चारों को तो पूरी दुनिया मानती। जो मुसलमान इनको नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। तो मैं कुछ और कह रहा था, आपने जो हाँ सच बड़ा कड़वा होता है, सच सुनने की जिसमें आदत हो गई ना वो खुदा से मिल जाता है। सुनने की आदत डालो और बोलने की आदत डालो, इबादत सबसे बड़ी इबादत यही है। जिसने भी सच बोलना सीख लिया खुदा से मोहब्बत हो। नेकी की राह में इंसानियत के। तो सच, ये मैंने सच बोला है, लेकिन देख लेना इसमें कितने कमेंट आएंगे कि 2-2, 3-3 मकान। अच्छा, वाकई में शिया सुन्नी भाई भाई नहीं होते आपस में? नहीं, सिया सुन्नी भाई भाई तो भाई भाई अगर दुश्मनी पे आ जाए तो अपना भाई भाई नहीं है, तो वो कहाँ से हमारे भाई हो जाएंगे? तो मेन कहानी तो वैसे तो हमारे भाई हैं,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे भंगी हो, चमार हो, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, वो तुम्हारा भाई है। तो इस लिहाज से तो सिया हमारे भाई हैं कि भाई भाई तो हम सिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब भाई हैं, लेकिन जो फ़िरके परस्ती करे वो हमारा भाई नहीं है। क्योंकि अल्लाह के महबूब ने यही कहा है कि तुम्हारे बीच में मैंने कुरान और हदीस छोड़ रखा है, जो इस पे चलेगा वही हमारा है, जो इस पे नहीं चलेगा। अब देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अब ताजिया भी इसी में खींच के चला। आपने कह दिया जो इस पे नहीं चलेगा और मैं तो इस पे नहीं चलता। हाँ, डिबेट हो जाएगी। जो बंदा आपने पर्दा करने से पहले कह दिया था कि सब सहाबी जितने सारे पूछने लगे कि अल्लाह के महबूब आप तो पर्दा कर रहे हो, अब हम कैसे चलेंगे, तो आपने कहा था आपके बीच में कलाम पाक और हदीस है, यही पढ़ना और यही मानना, इस पे चलना, कभी नहीं भटकोगे। अगर इससे हट के ज़िंदगी गुजारोगे तो आप दूसरे रास्ते पे हो जाओगे, और हो वही रहा है। उसमें वैसे भी देखो, मैं बता रहा हूँ ना, गालियाँ पड़ेंगी बहुत। मतलब मैं सच, एक बात मेरे मुँह से कड़वी निकल गई है कि 2-2 3-3 मकान रहते हुए भी लोग जो है फ़ायदा ले रहे हैं, वो प्लॉट चाहते हैं। यानी ईमान से बड़ा कुछ नहीं जाएगा, ऊपर सिर्फ जाएगा ईमान। और हम अवतार कह रहे हैं, अवतार है बाबर के अवतार, मतलब बाबर से अवतार हो गया। पहले बादशाह जो बाबर थे वो अवतार में राम में हो गया, चरित्र हो गया मनुष्य। जो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम है, वो नाम पता ही नहीं चलेगा क्यों। मकसूद आलम, आपको जानकारी भी है या आप हवाबाजी फायर कर रहे हैं? जानकारी है तभी तो हम, ज़मीन से पता चल रहा है, ज़मीर से पता चल रहा है कि हम हैं, मुसल्लम ईमान है हमारे पास, तभी तो हम दोबारा आए हैं। आपको कुछ किस बारे में? बातें तुम लोग रोज करते हो, मैं तो महीने में एक दिन आता हूँ यार। नहीं सुधरोगे। अच्छा सुन तो लीजिए भाई साहब। महीने में 25 चक्कर लगते हैं तुम्हारे। तुम्हारे मेरे तो दुकान है, मैं तो रोज आता हूँ। क्या बात करो, तुम रोज आते हो, मुझे 25 चक्कर कहाँ देखा, कल आया हूँ। सारी बेवकूफ़ी की बातें हैं। असल चीज़ क्या है, हर एक भाई दूसरा एक भाई का भाई है। अगर ये कायदे से चला जाए तो एक दूसरे का भाई भाई है। तो किसी भी धर्म या किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारे नबी ने एक ही बात बताई है, जिसने कलमा पढ़ा और जिसकी मेरी उम्मत में जो है वो एक दूसरे का भाई भाई है। सब चीज़ों की एक सीधी सी बात है, चाहे उसमें कोई भी कौम का हो, किसी भी कौम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक भाई भाई हैं। ये खाली 4 आदमियों को मिला के ये भड़काने वाली बातें हो रही, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये सब अपने भाई भाई हैं बस। और जो लोग, आपने देखा होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि देश इस वक्त बढ़ चुका है, देश नफरत की रडार पर है, इसको किस हद तक आप सहमति दे रहे हैं? कोई भी देश नहीं बटा हुआ है, ये नेताओं के दरमियान में देश बटा हुआ है। हमारे भाईचारे में अभी कोई देश नहीं बटा हुआ है और हम आज भी भाईचारे से रहते हैं। मेरा केवल एक मकान है मुसलमान का, नागलोई के अंदर 7 नंबर गली में, IG कॉलोनी में, लेकिन मेरे वहाँ पे सारे गैर मुस्लिम हैं, लेकिन आज सब भाई भाई हैं। आप अकेले मुस्लिम हैं? और अकेला मुस्लिम हूँ वहाँ पे, अकेला मुस्लिम। और आपके आसपास सब हिंदू हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारा एक सब भाई भाई। आपको कभी परेशानी हुई? मतलब ही नहीं पड़ता मेरा, जब मेरा भाई भाई है तो परेशानी क्या मतलब रह गया यार? आपसे जय श्री राम बुलवाया कभी? कभी कुछ नहीं, मतलब ही नहीं पड़ता यार। हो सकता है प्यार में ही आपने बोल दिया। अगर प्यार से देखिए, प्यार में तो आप जो है, अगर उनके साथ में आप शरीक हो रहे हैं, अगर वो आपके किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, अभी बकरीद हुई, कुर्बानी हुई, वो सब शरीक हुए, अगर उनका कोई प्रोग्राम बनता है तो हम शरीक होंगे। भाई भाई का मतलब क्या रह गया यार? यही तो समाज सिखाता है, यही समाज सिखाता है, यही धर्म सिखाता है, यही धर्म सिखाता है। ये राजनीति, खाली केवल राजनीति हो रही है मेरे भाई, कुछ नहीं है, ये खाली राजनीति हो रही है। लोग कहते हैं आपस में मुसलमान ही भाई भाई है, मेरे भैया, जो ऐसी बरगलाने भाई, मेरे सब भाई, मैं तो गले लगाने वाला हूँ, मेरे सब भाई हैं, मेरे लिए सब भाई हैं। सर क्या नाम बता दो? मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। इस्लामुद्दीन जी। इस्लामुद्दीन जी, काफी खूबसूरत आपने गुलदस्ते वाली बात करी है। और ये जो भारत है, इस पे आज एक सवाल ये उठा है, क्या भारत संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? संविधान से चलेगा, शरिया से कुछ नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, संविधान से ही चलेगा। और बाकी चीज़, आज से 30 साल पहले, मेरी उम्र 48 है, 30 साल पहले मेरे गांव के अंदर एक दूसरे के हम सब भाई भाई थे, लेकिन आज जो है कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे काम किए हैं जिसके मुख्तलिफ ये मामला हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आज सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, ये खाली राजनीति कर रहे हैं, ये अपनी राजनीति की सेध। अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी गद्दी पे और देश के जवाबदेही वो हैं, वो कैसे लगते हैं? वो देखिए, उन्होंने काम अच्छे किए, लेकिन उनके साथ में जो और लोग हैं उनके सारे मामले सब गलत हैं, इस वजह से मामला गलत हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। मेरे भाई ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली चांदनी चौक से जो तस्वीरें थी जहां पर जनता ने अपनी राय देकर बताया कि किस तरीके से जो है देश में प्यार भरा माहौल आज भी है, लेकिन बरगलाने का काम केवल कुछ नफरती लोगों का है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे TNN वर्ल्ड पर।